हमारी कहानी शुरू होती है डैन से। आज उसकी शादी की सालगिरह है, इसलिए वो काम से जल्दी घर लौटता है। एक छोटा सा परिवार और 3 बच्चे, नीना, काइल और सबसे छोटा मैक्स। लेकिन इस घर के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। नीना अपने बॉयफ्रेंड के साथ आयोवा जाना चाहती है। वो अपना कॉलेज मेजर भी बदलना चाहती है। उसने अपने सपनों तक से समझौता कर लिया है, क्योंकि उसे लगता है उसके माता पिता उसे कभी नहीं समझेंगे। दूसरी तरफ है काइल। वो अपने पिता डैन से खुलकर बात भी नहीं कर पाता। डैन को उसकी गेमिंग की आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। वो चाहता है कि काइल बाहर निकले और असली दोस्त बनाए। लेकिन काइल की सच्चाई कुछ और ही है। वो चुपके से अपने दोस्त समीर के घर जाता है और वहां वो सिर्फ गेम नहीं खेलता। असल में काइल इंटरनेट पर बहुत फेमस है। लोग उसे किलजॉय के नाम से जानते हैं। वो एक गेमिंग स्ट्रीमर है और शूटिंग गेम्स में काफी पॉपुलर भी। उधर डैन और उसकी पत्नी जेसिका हर साल की तरह अपनी सालगिरह मनाने कार्निवल जाते हैं। डैन को ये सब पसंद है, उसे ऐसी शांत और पुरानी चीजें अच्छी लगती हैं। लेकिन जेसिका अब कुछ नया चाहती है, कुछ अलग, कुछ ज्यादा एक्साइटिंग। कार्निवल में लाइन में खड़े हुए कुछ लड़के उन्हें नोटिस करते हैं। वे काइल की स्ट्रीम देख रहे होते हैं, इसलिए वे डैन और जेसिका को आगे जाने देते हैं। कुछ पल के लिए सब ठीक लगता है, लेकिन फिर एक लड़का उनकी फोटो लेकर मजाक उड़ाने लगता है। डैन उसे रोकता है और फोटो डिलीट करने को कहता है, लेकिन वो लड़का और बदतमीज हो जाता है। वो फोटो ऑनलाइन पोस्ट कर देता है और डैन को सबके सामने लूजर कह देता है। जेसिका चाहती है कि डैन उसे इग्नोर करे और डैन बहुत गुस्से में होने के बावजूद खुद को रोक लेता है। वो कुछ नहीं करता और वहीं से अंदर ही अंदर टूटने लगता है। घर लौटने के बाद भी वही बात उसके दिमाग में चलती रहती है। वो अपने छोटे बेटे मैक्स का डायपर बदलता है, सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल शांत नहीं है। रात को जब वो कमरे में जाता है तो जेसिका पहले ही सो चुकी होती है और शायद यही उसे पहली बार महसूस होता है कि उसकी जिंदगी ऊपर से जितनी ठीक दिखती है, अंदर से उतनी ही बिखरी हुई है। अगले दिन जेसिका किकबॉक्सिंग क्लास में अपना गुस्सा निकालती है। वहीं उसकी मुलाकात ग्वेन नाम की एक औरत से होती है। बातों बातों में जेसिका अपनी बेटी और घर की टेंशन शेयर करती है और ग्वेन बताती है कि वो अपने एक्स से मिलने बफेलो जा रही है। और यहीं से कहानी धीरे धीरे एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। अब तक जेसिका अपनी शादीशुदा जिंदगी से परेशान होने लगी थी। अगले दिन किकबॉक्सिंग क्लास में गलती से उसका पंच ग्वेन के चेहरे पर लग जाता है, लेकिन यहीं से दोनों के बीच दोस्ती शुरू हो जाती है। बाद में स्मूदी पीते हुए जेसिका पहली बार खुलकर बात करती है। वो बताती है कि उसे अपनी जिंदगी में घुटन महसूस होती है। डैन अपनी छोटी और शांत दुनिया में खुश है, लेकिन जेसिका हमेशा कुछ और चाहती थी। थोड़ा रोमांच, थोड़ी आजादी और दुनिया देखने का सपना। ग्वेन बताती है कि वो ट्रैवल एजेंट है और जाते जाते अपना कार्ड जेसिका को दे देती है। उधर डैन मैक्स के साथ बाहर होता है, तभी एक अजीब आदमी उस पर हमला कर देता है। डैन पहले बस इतना कहता है, कम से कम पहले मुझे अपना बच्चा नीचे रख लेने दो, लेकिन हमला नहीं रुकता। और फिर डैन कुछ ही सेकंड में उसे गिरा देता है, इतनी आसानी से जैसे वो ये सब पहले भी कर चुका हो। घर पहुंचकर डैन एक छुपा हुआ कंपार्टमेंट खोलता है। अंदर बंदूकें, पुराने पासपोर्ट और ढेर सारा कैश रखा होता है। यही पता चलता है डैन की असली जिंदगी उसके परिवार से बिल्कुल छुपी हुई थी। वो तुरंत अपने पुराने साथी ऑगी को फोन करता है। तब उसे पता चलता है कि उसका पुराना बॉस मैककैफरी अब उसे ढूंढ रहा है और कार्निवल में वायरल हुई फोटो ने शायद उसकी लोकेशन बता दी है। अब डैन के पास बहुत कम समय था। वो जल्दी जल्दी अपने बच्चों को लेने निकलता है। स्कूल में उसे पता चलता है कि नीना ने अपना एडिटर बनने का सपना छोड़ दिया है। फिर काइल के बारे में भी सच्चाई सामने आ जाती है। वो चोरी छिपे एक गेमिंग स्ट्रीमर की तरह काम कर रहा था। अब डैन सब समझ चुका था। वो दोनों बच्चों से कहता है, हम अभी वेगास जा रहे हैं और मम्मी के सामने सब लोग खुश दिखेंगे। फिर वो जेसिका को अचानक ट्रिप के लिए मनाता है। पहले तो जेसिका हैरान होती है, लेकिन इस बार डैन बिल्कुल अलग लग रहा था। थोड़ा बदला हुआ, थोड़ा रोमांचक और पहले से ज्यादा दिलचस्प। जेसिका मान जाती है, लेकिन जैसे ही वे निकलने लगते हैं डैन की नजर बाहर खड़ी एक ब्लैक एसयूवी पर पड़ती है और उसी पल उसे समझ आ जाता है। अब डैन समझ चुका था कि दुश्मन बहुत करीब आ चुके हैं। जैसे ही परिवार सफर पर निकलता है मैककैफरी के लोग उनका पीछा शुरू कर देते हैं, लेकिन जेसिका और बच्चों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता। डैन रास्ते भर अपनी तेज और अजीब ड्राइविंग के लिए बहाने बनाता रहता है। कभी कहता है सामने गिलहरी आ गई थी और कभी सिर्फ हंसकर बात टाल देता है, लेकिन असली वजह कुछ और थी।
डैन को एहसास हो जाता है कि उसकी गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ है। वो तुरंत गाड़ी अपने वर्कशॉप में ले जाता है और परिवार को अंदर बैठा छोड़कर नीचे से ट्रैकर निकाल देता है। फिर चालाकी से वो वही ट्रैकर किसी दूसरी कार पर लगा देता है और मैककैफरी के लोग गलत गाड़ी के पीछे निकल जाते हैं। अब डैन के पास थोड़ा वक्त था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। रास्ते में बच्चे अपनी ट्रिप की तस्वीरें और पोस्ट डाल रहे होते हैं। डैन तुरंत सबके फोन ले लेता है और कहता है अब ये एक डिवाइस फ्री ट्रिप होगी। बच्चों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन डैन जानता था फोन उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। अब बिना फोन के पूरा परिवार पुराने तरीके से सफर करता है। मैप्स, रास्ते पूछना और साथ बैठकर बातें करना, और लंबे समय बाद पहली बार ये परिवार सच में साथ समय बिताने लगता है। रास्ते में वे गाना गाते हैं, हंसते हैं और कुछ देर के लिए सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ मैककैफरी खुद डैन के घर पहुंच जाता है। वहीं उसे पता चलता है कि काइल कोई आम लड़का नहीं, बल्कि एक मशहूर गेमिंग स्ट्रीमर है। अब दुश्मनों को ये भी समझ आ जाता है कि डैन अब भी अपने परिवार के साथ ही है। उधर सफर के दौरान नीना और काइल के बीच भी बहस शुरू हो जाती है। नीना काइल की गेमिंग लाइफ का मजाक उड़ाती है और काइल उसे याद दिलाता है कि वो पहले वाली नीना अब रही ही नहीं। वो नीना जिसके अपने सपने थे, अपनी पहचान थी। इसी बीच एक लड़की काइल को पहचान लेती है और तभी साफ हो जाता है कि उसकी ऑनलाइन पहचान अब छुपी नहीं रही। उधर डैन पूरे रास्ते सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, उसे जेसिका को सच बताना होगा कि वो पहले कौन था और किस तरह की जिंदगी जी चुका है। लेकिन सबसे मुश्किल बात यही थी, अब तक डैन अपने परिवार को बचाते हुए हर कदम पर झूठ और खतरे के बीच फंसा हुआ था। होटल से निकलते वक्त वो देखता है कि काइल उसी लड़की से बात कर रहा है जो उसके साथ फोटो ले रही थी। पहले तो डैन थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि काइल कोई आम लड़का नहीं, वो ऑनलाइन काफी मशहूर है। और यही बात डैन को और परेशान कर देती है, क्योंकि अब उनका छुपना और मुश्किल हो गया था। वो तुरंत परिवार से कहता है कि सारे होटल फुल है, इसलिए उन्हें आगे बढ़ना होगा। लेकिन असली वजह कुछ और थी। मैककैफरी ने अब उनके पीछे एक बाइकर गैंग भी लगा दी थी। रास्ते में 3 बाइक सवार उनकी गाड़ी के पीछे लग जाते हैं। जेसिका और बच्चे सुकून भरा म्यूजिक सुनते सुनते सो जाते हैं और उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन डैन अब पूरी तरह अलर्ट था। वो चुपचाप अपनी बंदूक तैयार करता है और गाड़ी संभालते हुए उनसे बचने की कोशिश करता है। कुछ ही देर में पीछा एक खतरनाक लड़ाई में बदल जाता है। गोलियां चलती है, गाड़ी डगमगाती है, लेकिन डैन किसी तरह एक एक करके उन सब से छुटकारा पा लेता है। और मजेदार बात यह है, पूरा सीन सिर्फ छोटा मैक्स देख रहा होता है और उसे ये सब किसी खेल की तरह लग रहा होता है। पूरी रात ड्राइव करने के बाद सुबह होते होते वे एक कॉलेज के पास पहुंचते हैं। वही कॉलेज जहां नीना जाना चाहती थी। नीना जिद करती है कि वे अंदर जाकर कैंपस देखें। पहले तो जेसिका मना करती है, क्योंकि उसे लगता है नीना सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड ट्रेवर से मिलने आई है। लेकिन आखिरकार सब लोग अंदर चले जाते हैं और वहीं कहानी थोड़ी देर के लिए बदल जाती है। कैंपस का माहौल, म्यूजिक, भीड़ और आजादी का एहसास, ये सब देखकर जेसिका को अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं। वो अचानक फिर से जवान महसूस करने लगती है, इतना कि वो सबके सामने अपना पुराना कॉन्फिडेंस भी दिखा देती है। और पहली बार नीना अपनी माँ को एक बिल्कुल अलग नजर से देखती है। उधर काइल नीना को साफ कह देता है कि ट्रेवर के साथ रहने के बाद वो पहले जैसी नहीं रही। उसकी अपनी पहचान, उसके अपने सपने, सब कहीं खो गए हैं। ये बात नीना के दिल पर सीधी लगती है। दूसरी तरफ डैन और जेसिका के बीच भी काफी समय बाद एक सच्ची बातचीत होने लगती है। जेसिका मानती है कि पिछले कुछ दिनों में डैन बिल्कुल बदल गया है। अब वो पहले से ज्यादा जिंदा लगता है, ज्यादा दिलचस्प और ज्यादा बहादुर। लेकिन तभी डैन की नजर एक अजनबी आदमी पर पड़ती है। उसका चेहरा, उसका व्यवहार, सब कुछ शक पैदा करता है। डैन उससे बात करने के लिए आगे बढ़ता है और फिर अचानक उससे जर्मन में बात करने लगता है ताकि जेसिका कुछ समझ न सके। जेसिका को ये सब अजीब लगता है और तभी वो आदमी अपना ब्रीफकेस खोलता है। अंदर क्या है यह अभी साफ नहीं होता, लेकिन डैन के चेहरे से एक बात साफ दिखने लगती है। अब तक खतरा हर मोड़ पर उनका पीछा कर रहा था। कॉलेज में डैन को लगा था कि सामने वाला आदमी दुश्मन है, लेकिन असली हमला किसी और ने किया। अचानक उस पर हमला हो जाता है और फिर एक केमिस्ट्री लैब के अंदर दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। सबसे डरावनी बात यह थी, डैन का परिवार बस दीवार के दूसरी तरफ था। किसी तरह डैन उस आदमी को काबू कर लेता है और फिर ऐसे लौट आता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
लेकिन इस बीच नीना चुपके से ट्रेवर से मिलने चली जाती है और वहीं उसका दिल टूट जाता है। वो ट्रेवर को किसी दूसरी लड़की के साथ पकड़ लेती है। नीना टूटकर वापस आती है और डैन पहली बार उसे सच में समझने की कोशिश करता है। इस बार वो उसे कोई लंबा भाषण नहीं देता, बल्कि उसे एक ऐसा सेल्फ डिफेंस मूव सिखाता है जो बहुत दर्द देता है लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं करता। और जब नीना वही मूव ट्रेवर पर आजमाती है तो पहली बार उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आती है। अब वो अपने पिता को थोड़ा अलग नजर से देखने लगती है। सफर फिर से शुरू होता है और इस बार परिवार पहले से ज्यादा करीब महसूस होने लगता है। रास्ते में नीना खुद गाड़ी चलाती है और डैन से कहती है कि शायद वो स्कूल में फिर से अपनी पुरानी पहचान वापस लेना चाहती है। डैन भी पहली बार खुलकर बताता है कि उसे अपनी बेटी पर कितना गर्व है। रात को एक छोटे से मोटेल में रुककर डैन और जेसिका को भी काफी समय बाद एक सुकून भरा पल मिलता है। जेसिका अब डैन के इस नए रूप से बहुत प्रभावित थी। उसे लगने लगा था कि शायद डैन हमेशा से ऐसा था, बस उसने खुद को कहीं छुपा लिया था। अगली सुबह डैन ऑगी से बात करता है जो नई पहचान लेकर उनसे मिलने आने वाला था। लेकिन एक बड़ी समस्या अब भी बाकी थी। डैन ने अभी तक अपने परिवार को सच नहीं बताया था। उधर कायल भी पहली बार अपने दिल की बात डैन से कहता है। वो बताता है कि गेमिंग उसके लिए सिर्फ टाइम पास नहीं है, बल्कि वही चीज है जिसमें वो सच में अच्छा है। डैन पहली बार उसे ध्यान से सुनता है। फिर दोनों के बीच एक मजेदार मुकाबला होता है। लेजर टैग। शर्त साफ थी, अगर कायल जीता तो वो फिर से गेमिंग शुरू करेगा। अगर डैन जीता तो कायल 6 महीने तक घर के बाहर खेल खेलेगा। शुरुआत में डैन आसानी से आगे निकल जाता है, लेकिन फिर कायल भी वही चालें चलने लगता है जो डैन इस्तेमाल कर रहा था। और यहीं डैन को एहसास होता है उसका बेटा सच में बहुत टैलेंटेड है। आखिर में डैन यह मुकाबला जीत तो जाता है, लेकिन असली जीत कुछ और थी। अब बाप बेटे के बीच दूरी कम होने लगी थी और सफर के आखिर में पूरा परिवार आखिरकार लास वेगास पहुंच जाता है। कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन पहली बार सब कुछ फिर से ठीक लगता है। उन्हें क्या पता था, अब तक डैन अपने परिवार को किसी तरह सुरक्षित लास वेगास तक ले आया था, लेकिन सच अब भी छुपा हुआ था। नीचे जाकर डैन ऑगी से मिलता है। ऑगी उसे नई पहचान, नए पासपोर्ट और वैंकूवर की वन वे टिकट्स देता है। मतलब साफ था, अगर सब कुछ बिगड़ गया तो अब वापसी का रास्ता नहीं बचेगा। डैन फैसला करता है कि आज रात वो जेसिका को सब सच बता देगा। वो बच्चों से कहता है किसी भी हालत में स्वीट से बाहर मत जाना, लेकिन उसे भी पता था बच्चे उसकी बात ज्यादा देर नहीं मानेंगे। और वही होता है। कायल अपने गेमिंग नाम की वजह से हाइपर एक्स एरिना जाना चाहता है। नीना का मन नहीं होता, लेकिन वह भी साथ चली जाती है। वहां पहुंचकर कायल की मुलाकात कुछ बड़े गेमर्स से होती है और फिर उसे एक बड़ा मौका मिल जाता है। उसे एक प्रो टीम के साथ काउंटर स्ट्राइक फाइनल खेलने का ऑफर मिलता है। उधर नीना भी पहली बार थोड़ा खुलकर मुस्कुराने लगती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था मैककेफ्री के लोग अब भी उनके बहुत करीब थे। इधर डैन और जेसिका एक फ्रेंच रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। डैन बार बार कोशिश करता है कि वो सच बोल दे, लेकिन हर बार कोई न कोई बात बीच में आ जाती है। और फिर जेसिका को पता चलता है कि डैन फ्रेंच भी बोल सकता है। वो हैरान रह जाती है क्योंकि यह उसके लिए एक बिल्कुल नया डैन था। डैन सच बताने की हिम्मत फिर नहीं जुटा पाता और दोनों कुछ देर के लिए बस एक सामान्य कपल की तरह रात एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद डैन बच्चों को फोन करता है और जब कोई जवाब नहीं मिलता उसका दिल बैठ जाता है। वो तुरंत जेसिका के साथ स्वीट में वापस लौटता है। पहली नजर में सब ठीक लगता है। बिस्तर पर बच्चों जैसे कुछ साए दिखाई देते हैं, लेकिन वो सब सिर्फ तकियों और कंबलों का धोखा था। और तभी कमरे का माहौल अचानक बदल जाता है। जेसिका जैसे ही पीछे मुड़ती है, डैन को लेजर साइट्स दिखाई देती है। अगले ही पल गोलियां चलती हैं, लेकिन इस बार डैन पूरी तरह अपने असली रूप में आ चुका था। वो फौरन पलटवार करता है और कमरे में घुसे हमलावरों को एक एक करके खत्म कर देता है। लेकिन तभी सब कुछ और भी खतरनाक हो जाता है। एक आदमी जेसिका को पकड़ लेता है और डैन को मजबूर करता है कि वो अपना हथियार नीचे रख दे। डैन ऊपर से शांत दिखता है, लेकिन चुपके से एक चाकू अपने हाथ में ले लेता है। और तभी वो आदमी डैन को उसके पुराने नाम से बुलाता है, शॉन। यहीं जेसिका की दुनिया एक ही पल में बदल जाती है। अब उसे समझ आ चुका था। अब तक जेसिका को डैन की असली सच्चाई पता चल चुकी थी और उसकी दुनिया एक ही पल में हिल गई थी। उधर हमलावर डैन को धमकी देता है कि अगर उसने बात नहीं मानी तो उसके बच्चे भी मारे जाएंगे, लेकिन अगले ही पल डैन उसे भी खत्म कर देता है। ये सब देखकर जेसिका का हाल खराब हो जाता है।
वो घबराकर सीधे बच्चों को ढूंढने भागती है और तभी उसे याद आता है हाइपर एक्स एरिना। उधर काइल अपना मैच खत्म कर चुका होता है और तभी डैन और जेसिका वहां पहुंच जाते हैं। अब डैन के पास झूठ बोलने का कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो पहली बार अपने बच्चों को सब सच बता देता है। वो कहता है कि पहले वो एक कोवर्ट असैसिन था और अब उसके पुराने लोग उन्हें मारना चाहते हैं। लेकिन बच्चे उसकी बात पर यकीन नहीं करते। तभी अचानक उन पर गोली चलती है और डैन कुछ ही सेकंड में हमलावर को खत्म कर देता है। अब किसी को कोई शक नहीं रहता। इसके बाद डैन सब कुछ साफ साफ बता देता है। वो मानता है कि उसने अपने पुराने बॉस मैककैफरी के लिए काम किया था और उसके हाथों कई लोग मारे गए थे। ये सुनकर पूरा परिवार टूट जाता है। काइल गुस्से में डैन को पाखंडी कहता है क्योंकि उसने उसे गेमिंग में हिंसा से रोका, लेकिन खुद वो असली हिंसा की दुनिया से आया था। अब डैन उन्हें नई पहचान भी दे देता है ताकि वे भाग सकें। लेकिन 18 साल के झूठ के बाद परिवार अब उसे अपना नहीं मान पा रहा था। जेसिका फैसला करती है कि वो बच्चों को लेकर डैन से अलग हो जाएगी। वो ग्वेन को फोन करती है और मदद मांगती है, लेकिन डैन जानता था यह फैसला उन्हें और बड़े खतरे में डाल देगा। फिर भी उसे दूर रहने के लिए कह दिया जाता है। कुछ देर बाद जेसिका बच्चों के साथ ग्वेन से मिलने पहुंचती है। पहले तो सब ठीक लगता है, लेकिन फिर ग्वेन की बातों से धीरे धीरे सच सामने आने लगता है। और तभी जेसिका को समझ आता है ग्वेन कोई दोस्त नहीं थी, वो शुरू से ही एक जाल थी। जेसिका भागने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैककैफरी पहले ही उन सबको पकड़ चुका होता है। वो डैन को फोन करके बताता है कि उसका परिवार अब उसके कब्जे में है और फिर उसे एक पुराने सुनसान होटल में बुलाया जाता है। डैन वहां पहुंचता है और ऊपर पेंटहाउस में मैककैफरी से आमने सामने मिलता है। लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि मैककैफरी सिर्फ उसका पुराना बॉस नहीं बल्कि उसका पिता था, यानी काइल और नीना के लिए वो उनका दादा निकला। मैककैफरी डैन से कहता है कि अगर वो फिर से उसके लिए काम करने लगे तो वो उसके परिवार को छोड़ देगा, लेकिन एक शर्त पर। डैन फिर कभी अपने परिवार से नहीं मिल सकेगा और अगर उसने मना किया तो पूरा परिवार मारा जाएगा। अपने परिवार को बचाने के लिए डैन मजबूरी में ये सौदा मान लेता है। मैककैफरी अपने आदमियों को कहता है कि परिवार को एयरपोर्ट ले जाओ, लेकिन इस बार कहानी पलटने वाली थी, क्योंकि अब डैन का परिवार उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। और पहली बार अब तक डैन ने अपने परिवार को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उधर ग्वेन डैन को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार डैन उसकी चाल समझ चुका था। वो सही मौके पर उसे बेहोश कर देता है और तभी उसका परिवार भी उसे बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है। अब पहली बार सब एक ही टीम में थे। डैन जेसिका से माफी मांगता है कि उसने इतने साल उससे सच छुपाया। वो कहता है कि वो बस एक अच्छा पति और अच्छा पिता बनना चाहता था। लेकिन नीचे मैककैफरी समझ चुका था कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है। अब उसके आदमी तेजी से ऊपर बढ़ रहे थे। डैन तुरंत परिवार से कहता है, तुम लोग छत पर जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। इस बार काइल भी उसके साथ था। वो ड्रोन की मदद से डैन को हर दुश्मन की लोकेशन बताता है और डैन एक एक करके सबको खत्म करता जाता है। उधर छत पर जेसिका का सामना सीधे ग्वेन से हो जाता है। ग्वेन को पूरा यकीन था कि जेसिका उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन वो भूल गई थी माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। पहले तो जेसिका कमजोर पड़ती दिखती है, लेकिन आखिर में वो ग्वेन को खत्म कर देती है। उधर नीचे डैन और मैककैफरी आखिरकार आमने सामने थे। बाप और बेटे की यह लड़ाई सिर्फ जान की नहीं थी, ये बीते हुए कल और आज की जिंदगी के बीच की लड़ाई थी। दोनों के बीच खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। मैककैफरी भारी पड़ रहा था, लेकिन तभी पूरा परिवार वहां पहुंच जाता है। कुछ पल के लिए मैककैफरी का ध्यान भटकता है और बस डैन को वही मौका मिल जाता है। वो पलटवार करता है और आखिरकार इस कहानी का सबसे बड़ा खतरा खत्म हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और इस तरह सालों से भागती हुई यह जिंदगी आखिरकार रुक जाती है। 6 महीने बाद नीना फिर से अपने सपनों की तरफ लौटती है और एक बड़ी पत्रकार बन जाती है। काइल अब भी अपने वीडियो बनाता है, लेकिन अब उसके पिता उसे समझते भी हैं। जेसिका अब पहले से ज्यादा मजबूत है और डैन अब अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर एक नई शुरुआत कर चुका है। आखिर में पूरा परिवार एक नए सफर के लिए तैयार होता है। इस बार झूठ के बिना, डर के बिना